प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस् तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् मुच्यते भवबन्धनात् बन्धौ गुरुपद पदुमा परागा सुरुचि सुबास सरसयानुरागा अमीय मुरीमाय चूरन चारु समन सकल भव रज परिवारु साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु राम भक्ति जह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा राम भक्ति सजह सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आज से हम 3 दिनों के लिए भगवान श्री राम के चरित्रों के आधार से, उनके चरित्रों के माध्यम से हम भगवान श्री राम के चरित्रों को सुनेंगे और साथ साथ में हम हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से हमारे भारतीय सिद्धांतों को और मूल्यों को अपना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। रामायण ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हमारा जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, जीवन कैसे जीना है और जीवन के अंदर सुख और शांति को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है, वो हमें ये रामायण ग्रंथ सिखाता है। राम भगवान के चरित्रों के द्वारा हम ये 3 दिनों के अंदर भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं, जीवन में स्थित प्रज्ञता को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं और वर्तमान काल में ये कलयुग के अंदर भी भगवान कहाँ पर हमें प्रकट मिलते हैं, किनके द्वारा वो प्रकट रहकर कार्य करते हैं, वो हम ये रामायण ग्रंथ के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। भगवान के चरित्रों की महिमा समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमु सादर सुनहि जेति न पर राम रहे अनुकूल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के चरित्र कैसे है। यदि भगवान के चरित्र का यश हम सुनते हैं तो हमारे मन का जो मैल है वो साफ हो जाता है, ये कलयुग का जो मैल है वो साफ हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है और जीवन में सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई श्रद्धा से, महिमा से पूर्णतया भगवान में श्रद्धा विश्वास रखकर उनके चरित्र को जो सुनता है, उनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता होती है। ये भगवान के चरित्रों की महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। एक बार एक महावत जो है तालाब के अंदर अपने हाथी को नहला रहा था
और वो अच्छे से रगड़ कर घिसते हुए वो हाथी को साफ किया, अच्छे से नहलाया। वो हाथी भी अपने सूंड के अंदर पानी भर भर के फव्वारा कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। ये थोड़े समय तक चला और थोड़े समय के बाद वो महावत खुद स्नान करने लगा और फिर वो हाथी जो है तालाब से बाहर आया, बिल्कुल नहला कर अच्छे से साफ किया था। लेकिन जैसे ये तालाब के किनारे पर हाथी आया, उसने अपनी सूंड के अंदर वो मिट्टी भरी और अपने पूरे शरीर के ऊपर छिड़क दी। एक साहूकार वहाँ से पसार हो रहा था, एक बुद्धिशाली व्यक्ति वहाँ से पसार हो रहा था। उसने ये सारा चरित्र देखा कि यार ये महावत ने इतनी मेहनत करके इसको स्नान कराया और ये हाथी बाहर आया और तुरंत अपने आप पर मिट्टी छिड़क दी। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया। वो व्यक्ति 2-3 दिन के बाद अपने गुरुजी के पास, उनके गुरुजी के आश्रम में गया और ये साहूकार ने उनके गुरुजी को ये सारा कुछ जो प्रसंग बना था वो बताया कि गुरुजी इस प्रकार से वो महावत ने हाथी को अच्छे से नहलाया, फिर हाथी बाहर आया और उसने तुरंत ही वो धूल जो थी वो अपने ऊपर छिड़क दी। तो इसका क्या अर्थ है? वो गुरुजी कहते कि उसके अर्थ को छोड़, इसके मर्म को समझ। गुरुजी ने वो साहूकार को समझाया कि इसका मर्म ये है कि वो हाथी भी ढूंढ रहा है कि जिस चरण रथ से, जिस प्रभु की, भगवान की चरण रथ से पत्थर से अहल्या हुई थी, वो चरण रथ यदि मेरे ऊपर भी गिर जाए तो मेरा जीवन भी धन्य बन जाए, मेरा जीवन भी पवित्र बन जाए। हाथी भी वही ढूंढ में है, वही खोज में है। हमारा जीवन भी ये पत्थर के समान ही है। ये तो एक दृष्टांत था, लेकिन हम सबका जीवन एक पत्थर के समान है। हम सबके जीवन के अंदर ऐसी बुराइयाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्वभाव, प्रकृति सब पड़े हैं। लेकिन हमारे जीवन को पत्थर में से मनुष्य बनाना और मनुष्य में से मुक्त बनाना है तो भगवान के चरित्र के द्वारा ही हमारा जीवन बन सकता है। ये चरित्र के द्वारा ही हम हमारे जीवन के अंदर पूर्ण काम का अनुभव हो कर सकते हैं, पूर्णता का अनुभव, धन्यता का अनुभव, सुख को प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवान के चरित्र के द्वारा। तुलसीदास जी ने भगवान के चरित्रों की एक और महिमा बताते हुए कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगौ दावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहगौ दावनिहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, यानी कि भगवान के चरित्र जो है वो ताली के समान पर है। जिस प्रकार से हम हमारे घर के ऊपर जाते, छत के ऊपर, और वहाँ पंछियाँ बैठे हो, हम एक ताली बजाते हो और सारे पंछियाँ वहाँ से उड़ जाते हैं, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के चरित्र भी एक ताली के समान है। जब चरित्र रूपी ताली बजती है तो हमारे मन के अंदर रहे ये संशय रूपी बिहग, ये शंका कुशंकाएं रूपी बिहग जो है, पंछियाँ जो है, वो सब उड़ जाते हैं और हमारा जीवन, हमारा मन शुद्ध और पवित्र बनता है, हमें भगवान की और आगे ले जाता है। तो भगवान के ये चरित्र की महिमा है। भगवान स्वामीनारायण के समय में भी मुक्तानंद स्वामी जी एक परमहंस थे, एक संत थे, बड़े संत। भगवान स्वामीनारायण से भी उम्र में बड़े थे, ज्ञानी थे, तपस्वी थे और अलग अलग प्रकार के भक्ति के अंदर भी उन्होंने अत्यंत ही भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन ये मुक्तानंद स्वामी के मन के अंदर भी थोड़ी बहुत अशांति रहती थी। तो वो भगवान स्वामीनारायण के पास आए। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण को कहा कि प्रभु, ये सब कुछ मैं करता हूँ, ध्यान साधना, ये तपश्चर्या करता हूँ, आपकी भक्ति भी करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा बहुत मन के अंदर कहीं कोने कोने के अंदर अशांति रहती है। तो ये अशांति दूर हो जाए उसका कुछ उपाय बताइए। जैसे ये प्रश्न सुना, भगवान स्वामीनारायण ने वहाँ पर जो है उनके चरित्र करने शुरू कर दिए। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि हमारा जन्म छपिया के अंदर हुआ, धर्मदेव और भक्ति माता के द्वारा हम ये पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए और फिर हम बचपन के अंदर हमारे मित्रों के साथ मीन सरोवर में खेलने के लिए जाते थे। वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है हम लीलाएँ करते रहते थे, मित्रों के साथ खेल करते थे। तो ये सारा कुछ बात बताई। मुक्तानंद स्वामी ने बीच में रोका कि भगवान एक मिनट, मैंने आपको पूछा कि मेरे मन के अंदर जो अशांति है उसको दूर करने का उपाय बताइए। तो भगवान स्वामीनारायण ने फिर से वही चरित्र करना शुरू कर दिया, चरित्र कहना। भगवान ने कहा कि फिर हमने छपिया से हम अयोध्या गए, अयोध्या के अंदर स्थायी हुए। अयोध्या के अंदर हम जो है रोज़ सुबह के अंदर वहाँ हनुमान गढ़ी और राममढ़ी ये सभी मंदिरों के अंदर दर्शन करने के लिए जाते थे। दोपहर के समय के अंदर हम शिव जी के देवालय के अंदर वहाँ पर गोरख आसन के अंदर बैठकर हम भगवान का ध्यान करते थे। तो ये सारी बात बताना वहाँ पर भी शुरू किया। लेकिन मुक्तानंद स्वामी ने फिर से रोका कि प्रभु, आप मेरा प्रश्न अभी भी समझे नहीं हो। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे मन के अंदर जो अशांति है उसको दूर करने का आप उपाय बताइए।
तो फिर से भगवान स्वामीनारायण ने चरित्र कहना शुरू किया कि हमने फिर 11 साल की उम्र में आषाढ़ मास के अंदर हमने गृह का त्याग किया और पूरे भारतवर्ष के अंदर हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हमने 12,000 किलोमीटर की खुले शरीर खुले पैर हमने पूरी पद यात्रा की, सभी तीर्थ स्थानों में गए, सभी जगह जाकर सब लोगों को देखा और सभी स्थानों को हमने पवित्र किया। मुक्तानंद स्वामी कहते कि ठीक है महाराज, उत्तर मिल गया। फिर वो वहाँ से चले गए। वो मन में थोड़े उदास थे कि मैं प्रश्न क्या कर रहा हूँ और भगवान उत्तर क्या दे रहे, भगवान मेरा प्रश्न समझे ही नहीं। और वो वहाँ से पसार हो रहे थे, वापस जा रहे थे। उसी समय सामने से नित्यानंद स्वामी आ रहे थे। नित्यानंद स्वामी ने देखा कि मुक्तानंद स्वामी के चेहरे पर कुछ उदासीनता दिख रही है। तो उन्होंने पूछा मुक्तानंद स्वामी को कि स्वामी जी क्या हुआ, क्यों उदास से दिख रहे हो आप? तो मुक्तानंद स्वामी नित्यानंद स्वामी को कहते हैं कि मैं महाराज के पास गया, भगवान स्वामीनारायण के पास, और उनको कहा कि प्रभु मेरे मन के अंदर थोड़ा बहुत ही जो है अशांति जैसा रहता है वो दूर हो जाए, हमेशा के लिए आपकी मूर्ति का सुख ले सकूं, शाश्वत सुख आपका ले सकूं और आंखें बंद करूं, हमेशा आप ही दिखाई दो और कोई दिखाई ना दे। तो वो प्रश्न पूछा मैंने, तो भगवान तो अपने चरित्र कहने लगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पले बले, कहाँ क्या कर रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया गृह त्याग करके, वो सारे चरित्र सुनाने लगे। मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। मैंने 3 बार ये प्रश्न पूछा, तीनों बार भगवान ने यही उत्तर दिया। तो नित्यानंद स्वामी वहाँ थोड़ा मुस्कुराए। मुक्तानंद स्वामी कहा कि आप हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो? नित्यानंद स्वामी कहते हैं कि मुक्तानंद स्वामी आप समझे नहीं, भगवान स्वामीनारायण तो समझ गए थे लेकिन उनका उत्तर आप समझ नहीं पाए। भगवान स्वामीनारायण का उत्तर यही था, तात्पर्य यही था उनका कहने का कि भगवान के चरित्रों को सुनो और उनका स्मरण करो, उनका चिंतन करो। अपने आप जीवन के अंदर से मन की जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी, अपने आप जीवन के अंदर सुख और शांति का अनुभव होगा। करना यही है। तो भगवान के चरित्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन के अंदर आने वाली सभी समस्याओं को, सभी दुख के अंदर भी हमें स्थिर कर सकती है, क्योंकि वो चरित्र ही हमें हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से हमारा जीवन बनाना है और जीना है वो हमें सिखाता है। रामायण की हम कथा सुन रहे हैं, तो रामायण का एक अर्थ ये होता है कि रामस्य अयनम, यानी कि राम का वन में जाना। ये हम सबको पता है कि प्रभु श्री राम वन में गए, और हम किसी को भी पूछे कि भाई प्रभु श्री राम को वन में क्यों जाना पड़ा, तो हम सब कहेंगे कि भाई पारिवारिक प्रश्न, उनके परिवार के अंदर प्रश्न हो और उनको वन में जाना पड़ा। तो आज भी तो वो प्रश्न चले ही आ रहे, हम सबके घरों के अंदर, पूरे समग्र विश्व के अंदर सभी के घरों के अंदर प्रश्न चले आ रहे, पारिवारिक प्रश्न चले ही आ रहे। किसी को बेटा नहीं होता है, बेटा होता है तो फिर वो बेटा कहाँ नहीं मानता है, वो प्रश्न। बेटा पढ़ता है, पढ़ लिख के बाद उसको बड़ा करते हैं, फिर उसको जॉब नहीं मिलती है, फिर प्रश्न। जॉब मिल जाती है तो शादी नहीं होती, शादी होती है तो फिर सास बहू के प्रश्न शुरू हो जाते। घर के अंदर छोटे बड़े सभी के घरों के अंदर ये प्रश्न चलते। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर प्रश्न ना हो। तो प्रश्न की परंपरा तो भगवान श्री राम के जीवन से लेकर आज तक चली आ रही है। भगवान श्री राम के जीवन में भी देखे तो प्रश्न के सिवा और कुछ नहीं आया। भगवान श्री राम के जीवन में भी देखो, जब वो बड़े हुए, राज्याभिषेक की बात आई, उसकी जगह उनको वनवास जाना पड़ा। अब क्या, वन में गए, वहाँ कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, फिर प्रश्न। वहाँ गए तो सीता जी का हरण हुआ, फिर प्रश्न। सीता जी की पता चला कि भाई सीता जी को लंका जाने के लिए तैयार हुए तो बीच में समुद्र आया, फिर प्रश्न। वहाँ जाकर विजय प्राप्त की, सीता जी को वहाँ से छुड़वाया, सीता जी की अग्नि परीक्षा, फिर अयोध्या वापस आए, सीता जी को जो है वहाँ पर त्याग करना पड़ा। तो राम भगवान के जीवन में भी प्रश्न किसी और कुछ नहीं आया। प्रश्न तो सबके जीवन में आते रहते, लेकिन फर्क कहाँ हो जाता है, कहाँ पर ये जो है हमारे और भगवान के बीच जो है ये भेद होता है। तो जो हम रास्ता अपनाते हैं वो रास्ते के अंदर हम फिर से दुखी होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम ने जो मार्ग अपनाया है ये प्रश्नों के अंदर, जो हमारे अवतारों ने, जो हमारे गुरुजनों ने जो मार्ग अपनाया है ये प्रश्नों के अंदर, यदि वो मार्ग हम अपनाए तो हमें भी हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति का अनुभव हो सकता है। हम जब भी देखते हैं भगवान श्री राम के पिताजी जो दशरथ जी थे, उन्होंने विचार आया उनको कि भाई अब मुझे ये राजगद्दी जो है मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को दे देनी चाहिए। और उन्होंने सभी मंत्रियों को बुलाया, सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये निर्णय लिया है, आप लोगों को जो सही लगे हो। सभी लोगों ने भी ये निर्णय को स्वीकार किया, उनका सत्कार किया कि भाई ठीक है, राम राजा बने, उससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। सब लोगों ने मान्य किया और पूरे राज्य के अंदर सारी तैयारियां शुरू हो गई। जो प्रजाजन थे वो भी अपने अपने घरों के अंदर दिए जलाने लगे, अपने घरों के आंगन के अंदर रंगोलियां सजाने लगे, पूरे राज्य के अंदर सुगंधिमान द्रव्यों का छिड़काव हुआ।
देश विदेश से भी लोग आने लगे कि भाई राम राजा बनने वाले हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए, उनका राज तिलक का, उनका राज्याभिषेक का दर्शन करने के लिए सभी लोग आतुर थे, वहाँ पर तैयारी करने लगे। और राम भगवान को भी ये समाचार प्राप्त हुए और ये समाचार मंथरा ने कैकेयी को दिए। हम सबको पता है कि मंथरा ने कैकेयी माता को मन के अंदर ये जहर घोल दिया, ये विष घोल दिया कि भाई यदि राम राजा बनेंगे तो कौशल्या मुख्य रानी बनेगी, तो आप तो मुख्य रानी बन पाओगे नहीं, और भरत जो है वो तो कभी राजा बन नहीं पाएगा, वो तो सेवक ही रहेगा, तो फिर आपका क्या मतलब, आपको कोई पूछेगा नहीं, भरत का जो है वहाँ पर अवगणना होगी, उसको भी कोई याद नहीं करेगा। और ये ऐसे विचार उसके मन के अंदर, ऐसा जहर उसके मन के अंदर डाल दिया। और कैकेयी भी दशरथ राजा जब उसको मिलने के लिए गए, कैकेयी को समाचार देने के लिए, तब कैकेयी भी दशरथ राजा के पास से ये 2 वरदान मांगती है कि भाई मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये समाचार, ये आज्ञा, ये जो वचन सुनकर ही जो दशरथ जी थे वो उदास हो जाते हैं, वो जमीन पर गिर पड़ते हैं, ये कैकेयी के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं कि भाई तू और कुछ भी मांग ले, तू चाहे तो भरत को राजा बना ले, कोई बात नहीं, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों। लेकिन कैकेयी माता जो है वो अपने विचार के ऊपर, अपने जो वचन मांगे थे उसके ऊपर वो अटल रहती है, वो छोड़ती नहीं है। और यहाँ दशरथ जी भी जो है वहाँ परेशान होकर वहाँ पर गिरे हुए हैं। ये परिस्थिति के अंदर राम भगवान जब दूसरे दिन अपने भुवन के अंदर थे और वहाँ से ये राम भगवान को बुलाया गया कि भाई आप कैकेयी भुवन के अंदर आइए, वहाँ पर दशरथ जी आपको बुला रहे हैं। राम भगवान अपने भुवन से कैकेयी भुवन की ओर जा रहे हैं, रास्ते में देखा कि भाई पूरा राज्य, दूसरे दिन सुबह के अंदर तो पूरा राज्य वहाँ पर खड़ा था। वशिष्ठ जी भी राज्याभिषेक करने की तैयारी में थे, राज तिलक की सारी तैयारियां हो चुकी थी, लोग अपनी भेंट सौगातें लेकर वहाँ खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राम भगवान आए और उनका राज्याभिषेक और उनका हम दर्शन करें, उनकी बधाई करें, उनको ये भेंट सौगातें दे। और ये सब देखते हुए राम भगवान जो है कैकेयी माता के भुवन के अंदर जाते हैं और वहाँ गए और वहाँ पर ये माता जी ने उनको ये 2 वचन सुनाए कि भाई दशरथ जी की ये इच्छा है, उन्होंने 2 आज्ञा दी है आपको कि भरत को राजगद्दी मिले और आपको 14 वर्ष का वनवास मिले। उस समय राम भगवान के चेहरे पर जो आनंद था, जो उनकी स्थिति थी, उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी उनके एक श्लोक के अंदर बहुत ही सुंदर लिखा है कि प्रसन्नतां यान गताभिषेकतः तथा नमं लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। वाल्मीकि जी ने लिखा उनके श्लोक के अंदर, ये भगवान श्री राम के मुखारविंद की जो मुखाकृति थी उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये समाचार सुनते राम भगवान के चेहरे पर, जिस समय उनको राज्याभिषेक के समाचार मिले थे कि भाई आप अब पूरे राज्य के राजा बनने वाले हो, अयोध्या के राजा बनने वाले हो, उस समय जो उनकी मुखाकृति थी, जो उनके चेहरे पर जितना आनंद था उतना ही आनंद, वैसी ही मुखाकृति ये वनवास जाने के समाचार सुनने के समय पर भी थे। कोई परिवर्तन नहीं। उनको वो परिस्थिति के अंदर अत्यंत ही आनंदित हो गए थे और ये परिस्थिति के अंदर अत्यंत ही दुखी हो गए थे, ऐसा नहीं देखने को मिला। वो स्थिर थे। भागवत के अंदर एक बहुत ही सुंदर आख्यान आता है जड़ भरत जी का और रघुगण राजा का। रघुगण राजा एक बार उनके मन में विचार आया कि भाई हम कपिल मुनि जी के आश्रम में जाते हैं और वहाँ जाकर उनकी कथा वार्ता का लाभ लेते हैं। जैसे हम ये सावन के महीने के अंदर 1 महीने तक हम ये सत्संग वार्ता का लाभ ले रहे हैं, तो उन्होंने भी ये सोचा कि भाई क्यों ना ये सावन के महीने के अंदर मैं भी कपिल मुनि जी के आश्रम में जाऊँ और वहाँ जाकर ये सत्संग कथा वार्ता का लाभ लूँ। और वो तैयार हुए। दूसरे दिन उनके 4 सैनिक उनकी पालखी उठाकर चले। वो पालखी में बैठे थे, उनके 4 सैनिक चल रहे थे। अब रास्ते में उनको एक सैनिक को कांटा लगा और फिर वो चल नहीं पा रहा था, दर्द हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। राजा ने पूछा कि भाई ये पालखी क्यों हिल रही है? तो कहा कि भाई राजा जी ये हमारा जो एक सैनिक है उसको पैर में कांटा चुभा है, वो चल नहीं पाएगा। तो राजा ने वो पालखी नीचे रखवाई और फिर कहा कि भाई जाओ ये गाँव के अंदर, और ये गाँव में जाकर वहाँ पर जो भी कोई स्वस्थ तंदुरुस्त कोई अच्छा नौ का जो युवा हो, वो 9 युवा को लेकर आइए और वो हमारी पालखी उठाएगा। अब ये 3 सैनिक थे, वो गए गांव के अंदर और वहाँ जाकर जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे, गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे ये जड़ भरत जी बैठे थे। जड़ भरत जी यानी भरत जी का ये तीसरा जन्म था और ये जड़ भरत जी वहाँ बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान के अंदर मस्त थे। ये तीनों सैनिक आए, जड़ भरत जी को उठाया गया, चलो
हमारे राजा की पालकी उठानी है, हमारे चौथे सैनिक को पैर में कांटा चुभा है, वो चल नहीं पाएगा, तो आपको उठानी है। ये जड़ भरत जी आंखें खोली, बोला कि भाई किसको कह रहे हो? बोला आपको कह रहे, चलो हमारे साथ। अब जड़ भरत जी साधु स्वभाव के थे, वो भी उनके साथ चल पड़े और वो पालकी उठाई चौथे पालकी उठाने वाले के रूप में। और फिर वो पालकी उठाते हुए चल रहे। ये रघुगण राजा जो है वो भी अपने पालकी के अंदर आराम से बैठे। लेकिन होता ये है कि जब वो चल रहे थे, बीच में से ऐसे वो चींटियों की लाइन पसार हो रही थी। जैसे ही ये जड़ भरत जी ने देखा, जड़ भरत जी वहाँ से कूदे, उनके ऊपर पैर नहीं रखा। अब ये कूदे तो पालकी उनके कंधे पर थी, तो पालकी भी हवा में हुई और वो जो राजा अंदर बैठे रघुगण राजा, वो भी अंदर पूरे हिल गए। तो रघुगण राजा थोड़े क्रोधित हुए कि भाई ये कौन पागल है जिसको चलना भी नहीं आता है। तो सब सैनिकों ने कहा कि राजा जी ये जो नए को लाए हैं ना, वो गांव से पकड़ कर वो कूदा अभी। राजा ने कहा ठीक से चलो, नहीं तो फिर आपका मैं सिर काट दूंगा। जड़ भरत जी थे, वो तो कुछ बोले नहीं। ये राजा थे, राजा अपने तौर के अंदर थे। फिर आगे चले, फिर से ऐसा ही हुआ, कुछ जीव जंतु आया, फिर से वो कूदे और इस बार भी वो राजा जो है पूरे अंदर से हिल गए। तो रघुगण राजा फिर से क्रोधित हुए कि भाई अब देख, तू ठीक से नहीं चला तो तेरा मैं गला काट दूंगा सच में मेरी तलवार से। तो रघुगण ये जड़ भरत जी जो थे वो फिर से कुछ बोले नहीं, फिर से चलने लगे, आगे बढ़े। थोड़ी देर आगे गए, वहाँ पर फिर से एक बार ये कूदे और इस बार जब कूदे तो रघुगण राजा जो है वो पूरे पालकी के ऊपर छत के साथ टकराए, उनका सिर भी बजा और वो इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा तुरंत मेरी पालकी नीचे रखो। पालकी नीचे उतरवाई और राजा वो पालकी में से बाहर निकले, अपनी म्यान में से तलवार निकाल कर कहता अभी मैं तेरा गला काट देता हूँ। तब ये जड़ भरत जी कहते कि भाई तुम कब से गला काटने की बात करो, किसका काटोगे? और ये तेरी तलवार से, यदि आज तेरी तलवार मेरा गला काट भी देती है, मुझे मार भी देती है, तो मिट्टी से मिट्टी मिल जाएगी। किसको मारेगा तू? ये शरीर को? मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरा ये स्वरूप है ही नहीं, मार दे कोई बात नहीं। और जब ये बात सुनी रघुगण राजा भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। फिर ये जड़ भरत जी रघुगण राजा को कहते हैं कि तू जिस वस्तु के ऊपर, तू जिस राज्य के ऊपर, तू जिस अपनी पदवी पर गुमान कर रहा है, वो भी तेरा साथ में रहने वाला नहीं है, वो भी एक दिन नाश हो जाएगा, तू खुद भी नाश हो जाएगा। किसको मारने की बात करता है? कौन मारेगा? किसको मारेगा? कुछ मरने वाला नहीं है, सब नाश होने वाला है और एक मुट्ठी राख बचने वाली है, वो भी हमारे स्नेहीजन जो है ना गंगा के अंदर बहा देंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा हमारा, कुछ रहने वाला नहीं है। तो ये सांख्य की विचार उनको बात बताई। इसी के ऊपर कबीरदास जी ने भी एक बहुत ही सुंदर पद गाया है कि उड़ गया पंछी रह गई काया, बिस्तर बिछाया लकड़ी का, एक पलक में खाक बनाया, एक पलक में खाक बनाया, ढेर ये सारा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये सब कुछ नाश होने वाला है। पंछी एक बार ये आत्मा हमारा सच्चा स्वरूप जो है वो निकल गया ना, तो ये शरीर हमारा चाहे उतना भी स्वस्थ होगा। अरे दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति ही क्यों ना होंगे, लेकिन वो भी एक मुट्ठी राख हो जाएंगे, जल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो ये सांख्य का विचार, ये आत्मा का विचार, ये विचार दृढ़ हो जाए कि मेरा सच्चा स्वरूप आत्मा है। जड़ भरत जी को मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि वो खुद को आत्मा समझते थे। और हमें छोटी छोटी बातों के अंदर भय होता है, छिपकली से डर जाते हैं, एक कॉकरोच से डर जाते हैं हम, क्योंकि हम हमारे शरीर को खुद का मान बैठे, ये मैं हूँ। कोई गाली दे जाता है, हम दुखी हो जाते। अरे भाई किसको गाली दी? शरीर को दी। आत्मा को तो कोई गाली लगती ही नहीं है, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना उसको कोई छेद सकता है, ना उसको कोई भेद सकता है। आत्मा तो अमर है, वो तो शाश्वत है। तो फिर ये हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, ये समझ लेंगे, ये विचार दृढ़ हो जाएगा तो हमारे जीवन के अंदर कभी भी दुख नहीं होगा। प्रमुख स्वामी जी महाराज अफ्रीका के अंदर नैरोबी में थे और वहाँ पर पत्र लेखन कर रहे थे और एक हर्षद भाई करके हमारे हरिभक्त आए। प्रमुख स्वामी महाराज को पूछते हैं कि स्वामी जी ये सारे जितने भी प्रश्न है, दुख है, समस्या है, वो सब दूर हो जाए और जीवन के अंदर हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर पाए, इसके लिए ये सारे प्रश्नों को मिटा दे, ये दुख को हम इरेज कर दे। इसलिए इसका कोई इरेजर है? कोई ऐसा इरेजर है? तो प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं ना, खुद को आत्मारूप समझो। एक शब्द में उत्तर, खुद को आत्मारूप समझो, यही इरेजर है। जीवन के अंदर से सभी दुखों को मिटाना है, सभी प्रश्नों को साफ करना है, तो खुद को आत्मारूप समझो।
देखो हमारे सभी अवतारों के और गुरुओं के जीवन में ये देखने को मिलता है। भगवान स्वामीनारायण के समय में एक बार भगवान स्वामीनारायण ऐसे सत्संग करके बैठे थे और उसी समय एक लड़का जो है वहाँ सत्संग के अंदर पीछे खड़ा था। सारा सत्संग हुआ, वो लड़का बड़े ही ध्यान से मुमुक्षुता से पूरा सत्संग सुन रहा था। तो सत्संग खत्म होने के बाद भगवान स्वामीनारायण ने देखा कि ये लड़का जब से सत्संग शुरू हुआ तब से वो आया हुआ है, वो सुन रहा है। भगवान स्वामीनारायण ने वो लड़के को पास बुलाया कि इधर आओ। वो लड़का मना करता है कि नहीं प्रभु मैं नहीं आ सकता। भगवान कहते हैं हम बुला रहे हैं, इधर आओ, क्यों नहीं आ सकते। वो लड़का कहता है कि प्रभु मैं हरिजन हूँ। भगवान कहते हैं यदि तुम हरिजन हो तो मैं हरि हूँ, हरि के पास जो भी आता है वो सब हरिजन ही है, तुम चिंता मत करो, इधर आओ। देखो भगवान के जीवन के अंदर कोई छोटे बड़े ज्ञाति जाति के भेदभाव है ही नहीं, वो तो सबको एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। उनके लिए तो सारे भक्त ही है, उनके बच्चे ही है, सब एक दृष्टि से देखते हैं। वो बच्चा भी नज़दीक आया, भगवान स्वामीनारायण के पास आया, भगवान ने उनका सारा परिचय लिया, फिर पूछा कि तुम कौन हो। वो लड़का फिर से वही उत्तर देता है प्रभु मैं हरिजन हूँ। भगवान कहते हैं कि नहीं तुम आत्मा हो, बोलो क्या हो तुम। वो लड़का कहता है प्रभु मैं हरिजन हूँ। फिर भगवान कहते नहीं तुम आत्मा हो। भगवान स्वामीनारायण ने उसको 100 बार बुलाया कि तुम आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो, आत्मा हो। फिर वो लड़के को पूछा कि अब बताओ तुम कौन हो। वो लड़का कहता है प्रभु, भगवान स्वामीनारायण को कहता है कि भगवान आप कहते हो इसलिए मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं हूँ तो हरिजन ही। हमारे जीवन में भी ये इतना दृढ़ हो गया है कि मैं ये ज्ञाति का, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हमने शरीर को ही हमारा स्वरूप समझ लिया है। आत्मा जो हमारा सच्चा स्वरूप है उसको तो हम भूल ही गए हैं। तो ये हमें समझना है, ये विचार दृढ़ रखना है। भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने परमहंसों को एक बात बताते हुए कहा था, एक बात कहूँ मानो तेह, आपने आत्मा नहीं देह, मानो चैतन्य रूप तमारो, देह तेह थकी तेह न्यारो। भगवान स्वामीनारायण अपने परमहंसों को कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना समझो आप, ये हम शरीर नहीं है, ये देह मेरा नहीं है, हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है। ये विचार हम जितना दृढ़ करेंगे उतना ही हमारे जीवन के अंदर, हम सभी परिस्थितियों के अंदर हम आनंद से, स्थिरता से हम रह पाएंगे। और भगवान को करता हरता समझना कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान कर रहे। कोई व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता है। यदि हम चाहे तो, यदि हम चाहे कि मुझे दुखी होना है तो हम छोटी छोटी बातों में भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन ये विचार रहेगा ना तो कोई चाहे उतना भी प्रयत्न करे हमें दुखी करने का, हम दुखी नहीं होंगे। ये विचार होगा तो। भगवान श्री राम जब वनवास के अंदर थे और वनवास के अंदर वो चित्रकूट के अंदर थे और वहाँ पर भरत जी जो है राम भगवान का राज तिलक करने के लिए, उनको वापस लेने के लिए पूरे राज्य के साथ, सैन्य के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ आ रहे थे। और दूर से लक्ष्मण जी ने देखा कि दूर से ये भरत और शत्रुघ्न जो है पूरा सैन्य लेकर आ रहे। और लक्ष्मण जी ने इधर जो है बोलना शुरू कर दिया कि मैं पहले से जानता था कि भरत और शत्रुघ्न जो है वो हमारे दुश्मन ही है, वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, कि भाई हम 14 वर्ष के बाद वापस जाए तो हमें राज्य देना ही नहीं पड़े, से पूरा साफ हो जाए, सब लोग मर जाए तो खत्म, फिर वही राजा हमेशा के लिए रहेंगे। इसीलिए वो आ रहा है। और अपने परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, सब लोगों के बारे में लक्ष्मण जी जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ बुराइयों की बात करते। राम भगवान ने उनको बीच में रोका, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। फिर राम भगवान लक्ष्मण जी को बात समझाते हुए कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते कि लक्ष्मण जी सुनो, मेरा राज्याभिषेक न होना और यहाँ वन में आना वो कोई व्यक्ति या किसी के कारण नहीं हुआ है, ये भगवान की इच्छा से हुआ है। और ये विचार उनको भी समझाते, उनको भी दृढ़ करवाते राम भगवान लक्ष्मण जी को कि भाई ये विचार दृढ़ करो तो ये कोई प्रश्न नहीं लगेगा, ये कोई दुखी नहीं होगा। भगवान करता हरता है, भगवान की इच्छा से होता है, ये हम विचार रखें। कई बार हम हमारे जीवन के अंदर कुछ बुरा हो तो भगवान ने किया, लेकिन अच्छा हुआ तो मैंने किया। धंधे के अंदर घाटा हुआ, अरे पता नहीं भगवान ने ये क्या कर दिया, पूरा सब बर्बाद कर दिया। और फ़ायदा हुआ, अरे कितनी मेहनत करता था, दिन रात लगा दिए मैंने, धूप देखता नहीं था, कितनी कड़ी धूप के अंदर भी मैं बाजार जाता था, मार्केटिंग करने के लिए निकलता था, बारिश भी नहीं देखता था। अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो भगवान ने किया। ऐसा नहीं, करता हरता यानी अच्छा हो तो भी भगवान ने किया और बुरा हो तो भी भगवान ने ही किया है। ये समझ भगवान के करता हरता की जो राम भगवान के जीवन में थी, जो हमारे गुरुओं के जीवन में है, वो हमें देखने को मिलती है। जब 2002 के अंदर
गांधीनगर अक्षरधाम जो गुजरात के अंदर है, ये अक्षरधाम के ऊपर आतंकियों ने हमला किया और वहाँ पर वो सब वहाँ पर जो आतंकियों को मार गिराया, फिर वो पूरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ। फिर जो प्रमुख स्वामी महाराज वहाँ अक्षरधाम पहुँचे, वहाँ पर जो प्रार्थना सभा हुई, तो प्रार्थना सभा के अंदर भी स्वामी जी ने यही बात बताई कि हमारी तो मान्यता यही है कि भगवान करता हरता है, उनकी इच्छा से होता है। हम सबको यहाँ पर जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको भगवान अपने पास बिठाए, अपना सुख प्रदान करे, ये ऐसी प्रार्थना हमें करनी है। तो देखो ये विचार, वो खुद स्थिर रहे, केवल गुजरात को नहीं पूरे भारत को शांत रखा, स्थिर रख पाए एक विचार से, भगवान करता हरता है, उनकी इच्छा से होता है। ये विचार हमारे जीवन में भी आ जाए तो समझो हमारा पूरा परिवार जो है सुखमय शांतिमय हमारा व्यतीत होगा, कोई प्रश्न ही नहीं रहेंगे। दुख आएंगे लेकिन उसके अंदर हम सुखी रह पाएंगे, वो दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे संत के शरण में जब हम जाते हैं तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसे भगवान हमें स्वयं ये कलयुग के अंदर भी साक्षात हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संत के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो आज के शुभ दिन पर भी ये रामायण के प्रथम दिन पर हम भगवान श्री राम, भगवान श्री स्वामीनारायण और हमारे सभी गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन वो समस्या के बीच वो स्थिर रह पाए, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जो विचार था, जो समझ थी, वो सांख्य की, वो आत्म विचार की और भगवान को करता हरता समझने की समझ हम सबके जीवन के अंदर भी स्थिर हो। और ऐसे जो लक्षण वाले संत, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत, ऐसे गुणातीत संत प्रमुख समाज मोहन स्वामी महाराज मिले हैं, उनको भी हम पहचान पाए और उनका शरण स्वीकार करके हम भगवान को प्राप्त कर पाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।